न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारी अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज तीसरे दिन भी सरकार के खिलाफ जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। इन कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में 30 के 30 विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे और अपने कर्मचारी साथियों की आवाज़ को पुरजोर ढंग से उठाएंगे। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि ये कर्मचारी लगातार अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में इन कर्मचारियों की मांग तो उठाएंगे ही, अगर हमारी सरकार आती है तो पहली कलम से इन सभी की मांगें भी पूरी करवाएंगे। वहीं दूसरी ओर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि अभी इन्हें 19,400 रुपये वेतन मिल रहा है, जो इस महंगाई के दौर में नाकाफ़ी है। इसलिए जब तक उन्हें 35,400 रुपये वेतन नहीं मिल जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मेरे कर्मचारी जो साथी हैं बहुत दिनों से अपनी वाजिब मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी हम लोगों ने इनकी आवाज को उठाया था। आज फिर इन लोगों के बीच में हम आए हैं। हम इनकी जो मांग है वो वाजिब है, उनको इनकी मांग को सरकार को मानना चाहिए। और उसके अलावा हमने तो वादा किया हमारी सरकार बनते हुए इनकी मांग को तो हम पूरा करेंगे ही। उसके बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। अब क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने? हमने आश्वासन दिया अगले महीने हमारा विधानसभा का सत्र आएगा, उस दौरान इनके लिए हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेके आएंगे। हमारे विपक्ष के नेता और हम 30 के 30 विधायक साथ मिलकर एक मुश्त होकर इनकी आवाज को उठाएंगे। ज्वाइनिंग है हमारी सभी कर्मचारियों की, और उसके बाद हमारा काम को देखते हुए हमारा वेतन बिल्कुल भी नहीं है। 19,900 इतनी महंगाई में 19,900 का कोई फर्क नहीं बनता। तो हमें 35,400 हमारे 2014 में भी कैबिनेट में हमारी मांग रखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि अगला कदम जितने दिन भी लगे, महीने, साल, 6 महीने, हमें 35,400 हक चाहिए। 35,400 के बिना हम बिल्कुल भी मैदान नहीं छोड़े। 35,400 चाहिए। जो सरकार से एकमात्र मैं हेमंत कुमार, जिला प्रधान पब्लिक हेल्थ क्लरिकल एसोसिएशन, हमारी एकमात्र मांग 35,400 को लेकर हम आज तीसरा दिन है हम धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके हमारी जो जायज मांग है, सम्मानजनक वेतन है, वो हमें दिया जाए। कार्य समीक्षा के आधार पर लिपिकीय वर्ग को अपना वेतन दिया जाए, जो कि सरकार है। हमारे टाइम में पहले जब डिप्टी रेंजर हो गए, फॉरेस्टर हो गए, जेई हो गए, जेबीटी टीचर्स हो गए, उनके जो वेतनान थे हमारे वेतनान के बिल्कुल बराबर थे। टाइम के साथ सब लोगों के जो वेतनान है वो रिवाइज होते गए, लेकिन लिपिकीय वर्ग का जो वेतन है वो वैसा का वैसा रहा। हमारा सरकार से बार बार अनुरोध है कि कृपया करके वो हमारी एकमात्र मांग 35,400 को पूरा करे। चिरंजीव राव जी ने हमें ये कहा है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम 35,400 को लागू करेंगे। जैसा कि हर सरकार जब आती है तो या जाती है तो मुद्दों में बीच में हमें भटका देती है, लेकिन हमारी बातें अभी कभी तक पूरे नहीं हुई है। हमारी मांग है बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और हमारा सरकार से अनुरोध है कि भाई कृपया करके वो हमारी मांग को पूरा करे। हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार के काम ठप हो रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि राजस्व है उसमें बहुत ज्यादा हानि हो रही है, लोगों का काम है वो ठप हो रहा है। कल पूरे हरियाणा में जियो रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि जो हमारा क्लरिकल भाई है वो सारा जो डिपार्टमेंट का रीढ़ की हड्डी है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो सरकार का काम ठप होगा, और काम ठप होगा तो सरकार को मजबूरन हमारी बात को मानना पड़ेगा। हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से सभी एमएलए को, एमपी को, डीसी को, एसडीएम्स को, इससे पहले सभी को, मंत्रिमंडल को, जनप्रतिनिधि को हम लोग अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं करी। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके हमारी मांग पूरी करें, क्योंकि 19,900 बेसिक में किसी भी आज के टाइम में जो निर्माण करना है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार की नीतियां है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ये सब में आदमी का बाहर रहना और इतने कम वेतन में काम करना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। यहाँ पर मिलने के लिए देखिए, लगातार 3 दिन हो गए हम हमारे हक के लिए यहाँ डटे हुए हैं।
और सभी डिपार्टमेंट से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता है हम यही डटे रहेंगे। सरकार को हमारी जायज मांग माननी पड़ेगी और हमारा हक हमें देना पड़ेगा। अभी विधायक भी आए चिरंजीव राव यहाँ। वो यही आश्वासन देकर गए हैं कि हमारी जो जायज मांग है वो बिल्कुल सही है और आने वाले टाइम में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पहली कलम से हमें हमारा हक प्रदान करेंगे। अब तीसरा दिन हो गया लगातार सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? जैसे आज सरकार की मीटिंग है उसमें देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है, उससे आगे की रणनीति हमारी गुप्त रहेगी और हमने तैयार कर रखी है और कृपया हम उसको बता नहीं सकते। हाँ।